हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देश की आज़ादी के करीब 2.5 साल बाद 1950 में 26 जनवरी को इसका संविधान मिला था और 1948 के आरंभ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में पहली बार संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। हालांकि इनमें कुछ संशोधन के बाद नवंबर 1949 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ था। तब से हर साल इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष देश में 72वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 23 जनवरी को मनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। 24 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस और इसी दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी थीम थी इस बार की रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और 24 जनवरी को ही मनाया गया था उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। इसकी थीम थी इस बार की सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश वुमेन्स यूथ फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसानों सभी का विकास। और 25 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी थीम थी इस बार की मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। इसकी थीम थी इस बार की। और 25 जनवरी को ही मनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी और इसकी थीम थी इस बार की सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश वुमेन्स यूथ फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला युवा किसानों सभी का विकास। और ये इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लागू किया गया है। इस ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ये 24 जनवरी को लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा,
दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ये झारखंड। पूर्व में यहाँ पे इसकी सीमा नेपाल देश से लगती है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शंस ऐप लॉन्च किया गया है और उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की ही है और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है और उत्तर प्रदेश में ही मुंडवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूनिख स्थित ईफो इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बनने के लिए जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश ने सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बनने के लिए जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। चीन का चालू खाता अधिशेष 2020 में $310 बिलियन के दोगुना से अधिक हो गया है, जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिशेष 2020 में लगातार 5वें वर्ष के लिए $261 बिलियन हो गया है। यह डाटा विश्व व्यापार में एक टेक्टोनिक बदलाव को रेखांकित करता है। ये है चीन देश और चीन देश की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। मुद्रा है चीन की रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खुलसुख उखना और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री खुलसुख उखना और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंध पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया। ये 52 वर्ष के हैं और उन्हें 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह है मंगोलिया देश और इसकी राजधानी है उलानबातर और इसके यहाँ के राष्ट्रपति हैं कल्टामागनी बटुल्गा और यहाँ की मुद्रा है मंगोलियाई टोग्रोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में प्रसिद्ध तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है, भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया है। ये तौशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है, बन गया है। आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया है। इसमें 3 कारीगरों के नाम हैं दिलीप कुमार, दिव्य ज्योति और प्रियंका पात्रा। इन तीनों को हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। यह है ओडिशा, और ओडिशा का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के पड़ोसी राज्य है, यह है झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ, घमुरा नृत्य, ढालखाई नृत्य, पाला और डसकथिया लोक नृत्य ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। और वन्यजीव अभयारण्य है ओडिशा के देवटीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कोट्टागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में ही स्थित है। और ओडिशा में ही भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में ही अभी हाल ही में फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल ओडिशा में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम एडवाइजर्स के सीईओ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष ठक्कर ने क्वांटम एडवाइजर्स के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पीयूष ठक्कर ये एडवाइजर्स के सीओओ के रूप में सेवारत थे। क्वांटम ने अरविंद चारी को मुख्य निवेश अधिकारी भी नियुक्त किया है। अरविंद हेड फिक्स्ड इनकम के रूप में सेवारत थे। दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी 2021 से लागू हो गई हैं। और IV सुब्रमण्यम ये बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स मॉर्गन JP मॉर्गन चेंज एंड कंपनी के जेमी डिमोन को पछाड़ते हुए किस एक प्रमुख बैंक के टॉप पेड CEO बन गए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकी बैंक के टॉप पेड CEO बन गए हैं।
मॉर्गन स्टैनली ने अपनी लगातार तीसरे वर्ष की रिकॉर्ड कमाई दर्ज करते हुए गवर्नमेंट के वेतन को 2020 के लिए 22% से $33 मिलियन तक बढ़ाया है और उनके वेतन में $1.5 मिलियन वेतन और $7.88 मिलियन बोनस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरकट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी कैप में मिरकट रेडियो टेलीस्कोप स्थित है। ये 64 चार एंटेना के साथ एक रेडियो टेलीस्कोप है और हाल ही में इसने मिक्टी सर्वेक्षण के तहत 2 विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की खोज की है। खोज की गई आकाशगंगाएं पहले खोजे गए और अन्य 62 मिल्की वे के आकाश की तुलना में 93% विशाल है और यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने के लिए लाइट को 6.5 मिलियन प्रकाश वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस सेना ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा बल ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है। ये राजस्थान की पश्चिम सीमा में सुरक्षा बल ने सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया है और ऑपरेशंस का उद्देश्य उस क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना है और जहां जवान सीमा के पास पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में उन्नत हथियारों के साथ गश्त करेंगे और ये 27 जनवरी 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक संयंत्र होगा? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेजारो प्रोजेक्ट यूरोप में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक संयंत्र होगा। ये इबरडोला समूह 590 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ फ्रांसिस्को पेजारो परियोजना का निर्माण करेगा और यह एक वर्ष में 375,000 लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा और 2022 में इसकी शुरुआत के बाद यूरोप में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक संयंत्र बन जाएगा और ये स्पेन में स्थित ककेरेस से पश्चिम प्रांत में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान डीएम सेल्वा कुमारी इन्होंने भू माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सेल्वा कुमारी के अनुसार यह सॉफ्टवेयर राजस्व विभाग द्वारा भू माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार के विजेता को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिया जाता है और यह पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बंजारी में भू खतरों और विशेष रूप से भू संकलन और वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी थी। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य ने कीवी मिशन को शुरू किया है।
यह उत्तराखंड की सरकार ने किसानों की के लिए विशेष कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है और उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड के किसानों को कीवी की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी डगलस एम हॉफ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पहली बार अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन सी CSIR सेंट्रल मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने पहली बार अपशिष्ट जल के शोधन के तकनीकी मॉडल का अनावरण किया है और ये सिंचाई खेती के उद्देश्य के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है। एक्वा पुनर्जीवन यह संयंत्र शोधित अपशिष्ट जल के जरिए जैविक खेती के मॉडल को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री शक्ति बाल पुरस्कार 2021 के तहत कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन सी 32 बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट मैनी बट वन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर GK शशिधरन नॉट मैनी बट वन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खिलाड़ी संघ के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मिकाको कोतानी ये जापान के हैं और पर्निला विबर्ग ये स्वीडन के हैं। इन दोनों को विश्व ओलंपिक खिलाड़ी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी अतीन दास। असम सरकार द्वारा दिए जाने वाला गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2021 के विजेता हैं। असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम का लोक नृत्य है बिहू, भोर, ओजापल्ली, बागुरुम्बा और उड़ीसा का पड़ोसी राज्य है यह है अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। असम में स्थित राष्ट्रीय पार्क हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। कामाख्या मंदिर भी असम में ही स्थित है। असम में मानस नेशनल पार्क है। ओरंग नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। नमेरी नेशनल पार्क असम में ही स्थित है और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है।
और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। और असम राज्य में ही पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना भी असम में शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना भी शुरू की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया है। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।